हेलो दोस्तों। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात करी थी HTML टैग के बारे में, HTML एलिमेंट के बारे में और उसके अलावा कुछ बेसिक HTML टैग जैसे हमने हेडिंग और पैराग्राफ टैग देखा था। तो अब हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम और आगे और HTML टैग्स के बारे में बात करेंगे। तो फिर आज की वीडियो को मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपना VS कोड खोल लीजिए और VS कोड में हमने जहाँ पिछली बार काम किया था वहीं पर आ जाइए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग बता देता हूँ क्या था। तो हेडिंग टैग का क्या काम था? तो हेडिंग टैग का काम था, अगर आपको कोई हेडिंग लिखना है, तो अगर आपको अपने वेब पेज में कोई हेडिंग लिखनी है तो उस केस में हम लोग हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो हेडिंग टैग इज़ यूज्ड टू राइट हेडिंग इन आवर वेब पेज। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं वेब पेज में हेडिंग लिखने के लिए। तो ये होता है हेडिंग टैग। तो इसे मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। अभी कमेंट क्या होता है इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखें अगर H1 और इंटर दबाएं तो इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ लिखा कि दिस इज़ अ हेडिंग, तो मैंने लिखा दिस इज़ अ हेडिंग। तो इसे मैं जल्दी से गो लाइव पे क्लिक करके देख लेता हूँ। तो गो लाइव मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि आप लाइव सर्वर जब इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर गो लाइव का बटन बंद किया जाता है। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पर वेब पेज को देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसने हेडिंग के फॉर्म में यहाँ लिख दिया दिस इज़ अ हेडिंग। तो ये हेडिंग टैग आपको समझ में आ गया होगा। 6 प्रकार के हेडिंग टैग होते हैं H1 से लेकर के H6 तक। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइज जो होती है घटती है। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H6 तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ वही सेम चीज़ कि दिस इज अ हेडिंग, तो अगर तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, हेडिंग टैग को इस बार इसने छोटा कर दिया। तो हेडिंग टैग आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक पैराग्राफ टैग देखते हैं। तो पैराग्राफ टैग कहाँ इस्तेमाल होता है? तो पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ टैग इज यूज्ड to write a paragraph of text। तो अगर आपको अपने वेब पेज में कुछ टेक्स्ट चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए टेक्स्ट का, तो इस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ टैग का। तो इसका क्या, इसको हम कैसे यूज़ करते थे? तो हम लोग यहाँ टाइप करते थे P, इंटर दबाते थे और उसके बाद जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर हम लिख देते थे। अगर मैं यहाँ लिखूँ लॉरेम 400, अब ये लॉरेम क्या है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इंटर दबाऊँ तो इतना टेक्स्ट इसने क्या किया, अभी लिख दिया। अब एक बार अपने वेब पेज को जाके देखते हैं कैसा लिख रहा है। तो ये देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर पूरा पैराग्राफ यहाँ पर इसने लिख दिया। तो ये हो गया पैराग्राफ टैग। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये मैंने लॉरेम क्या लिखा था अभी यहाँ पे। तो लॉरेम क्या होता है, देखिए अगर मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट चाहिए, कुछ डमी टेक्स्ट अगर मुझे चाहिए, तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर खुद से इस तरह लिखूँ, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं होता लिखना। तो एक तरीका तो ये है, या एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक छोटा सा एमिट एब्रीविएशन इस्तेमाल करेंगे, लॉरेम, या टाइप करेंगे लॉरेम और उसके बाद आपको कितने वर्ड्स चाहिए वो यहाँ पर टाइप करेंगे। यानी अगर हमें सिर्फ 2 शब्द चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और इंटर दबाएंगे। तो यहाँ देखिए इसने क्या किया, 2 शब्द यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर 10 शब्द चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉरेम 10। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 10 वर्ड्स जो रहेगा यहाँ पर हमें ये दे देगा। तो इस तरीके से आप जितना वर्ड्स चाहिए उतना वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने डाला था 400, तो ये क्या करेगा, ये 400 शब्द जो रहेगा वो हमें दे देगा। तो इसने क्या किया, 4 शब्द हमें दे दिया। तो लॉरेम आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको हेडिंग और पैराग्राफ टैग है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको हेडिंग और पैराग्राफ टैग समझ में आ गया होगा। अब अगर मुझे अपने पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ को अगर हमें बोल्ड बनाना है, मतलब इसको ऐसे अगर हमें थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे उस केस में? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी टैग का इस्तेमाल करेंगे। बी मतलब बोल्ड टैग। तो अगर मैंने यहाँ पर सिंपल पी लिखा और पी लिखने के बाद अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि हेलो, जैसे मैंने लिखा हेलो, तो मुझे क्या करना है, इस हेलो को थोड़ा बोल्ड बनाना है। तो बस यहाँ सिंपल से लिखेंगे बी टैग, तो बी
बी यहाँ पे इसने हिंट दे दिया हमें, यहाँ पर एंटर दबाएंगे और इसके बाद क्या कर लिखेंगे, इस हेलो को यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। ये देखिए, तो अब क्या होगा, ये जो हेलो रहेगा वो बोल्ड हो चुका होगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा बोल्ड हो गया। तो बोल्ड टैग का काम क्या होता है, बोल्ड टैग का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को या वर्ड को या लेटर को बोल्ड बना देना। ठीक है, तो अगर मैंने मान लो यहाँ पर इसको यहाँ लिख दिया होता, यहाँ पे ठीक एच के बाद, तो अब ये क्या करता, अब ये सिर्फ और सिर्फ ये एच को ही बोल्ड बनाता। तो ये देखिए ऐसे, ये देखिए सिर्फ एच को बोल्ड बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया बोल्ड टैग। तो बोल्ड टैग क्या करता है, बोल्ड टैग जो होता है किसी भी लेटर को या टेक्स्ट को या किसी भी वर्ड को बोल्ड बना देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब मान लो कि अगर हमें अपने इस हेलो को इटैलिक बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे आई टैग का। आई मतलब आई इटैलिक, तो ये हमारे टेक्स्ट को क्या कर देगा, इटैलिक कर देगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से बी हटा करके यहाँ वापस लगा दूँ और यहाँ बी की जगह लिखेंगे अभी हम आई। क्या लिखेंगे, आई। तो ये क्या करेगा, इस हेलो को इटैलिक बना देगा। तो ये देखिए इसने क्या किया, हेलो को इटैलिक बना दिया। तो इटैलिक टैग का काम क्या होता है, आई टैग का काम क्या होता है, आई टैग का काम होता है किसी भी सेंटेंस को इटैलिक बना देना। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो HTML5 से पहले हम लोग क्या था कि बोल्ड और इटैलिक टैग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए या इटैलिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का और एम्फेसिस टैग का। तो हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम लिखें हेलो, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को बोल्ड बना देगा। मतलब वही सेम काम जो बोल्ड करता है वही सेम काम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन HTML5 में हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का। और ये रिकमेंडेड है कि आप लोग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करें। इस तरीके से हमारे पास होता है एम्फेसिस टैग जो कि इटैलिक का काम करता है। तो यहाँ पर EM लिखते हैं हम लोग, EM, और EM के अगर अंदर लिखें हम वही सेम चीज़, तो ये इसने क्या किया, हल्का से इटैलिक दे दिया। तो कुल मिलाकर के बात समझी जाए तो ये है कि HTML5 से पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे बी टैग और आई टैग का, लेकिन HTML5 आने के बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग और EM टैग का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने यहाँ पर हेडिंग टैग समझ लिया, पैराग्राफ टैग समझ लिया, इसके अलावा हमने बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और स्ट्रॉन्ग और एम्फेसिस टैग हमने समझ लिया। तो अब हम आगे बात करते हैं BR टैग की। BR टैग क्या होता है, तो सपोज करो कि अगर हमें यहाँ पर एक लाइन ब्रेक करना है, जैसे अभी हमने यहाँ हेलो लिखा, उसके बाद फिर हेलो लिखा था, लेकिन यहाँ देखो उसी सेम लाइन में आया हेलो। अब अगर हमें इस हेलो को नेक्स्ट लाइन में ले जाना है तो हम क्या करें, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास में एक टैग है HTML में, उसका नाम है BR टैग, जो लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मुझे लाइन जोड़ना है इस हेलो और इस हेलो के बीच में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा BR टैग, BR, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, ये लाइन जोड़ देगा। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, इसे नेक्स्ट लाइन में डाल दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि BR टैग क्या है, BR टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इसके लिए हमें क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पर जितना BR जोड़ूँ उतना यहाँ पर लाइन जो होती है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैंने BR और जोड़ दिया तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में गैप जो है और इंक्रीज़ हो गया है। तो ये काम है BR टैग का। अब इसके बाद हम बात करते हैं HR टैग की। HR टैग क्या होता है, तो अब सपोज करो कि मुझे यहाँ पर एक लाइन चाहिए, इस यहाँ से पैराग्राफ एंड हो रहा है, यहाँ के बाद मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लंबी से यहाँ तक चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा HR टैग, सिंपल लिखेंगे यहाँ पर HR, तो बस HR, ये भी BR की तरह है और ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए इसे मतलब क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर इसने क्या किया, ये सिंपल सी हॉरिजॉन्टल लाइन इसने ऐड कर दी। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल टैग या HR टैग। तो यहाँ पर हमने BR टैग भी समझ लिया और HR टैग भी समझ लिया। तो ये हमारे पास में HTML में कुछ बेसिक टैग्स होते हैं, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग, BR, HR
तो वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी एक चीज़ बच गई है और वो है कमेंट। कमेंट क्या होता है? तो जैसे अभी मैंने यहाँ क्या किया, अभी मैंने आपको हेडिंग समझाने के लिए यहाँ पर एक लाइन लिखी, हेडिंग टैग, ये लाइन हमने लिख दी। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्या किया, ये लाइन लिखी। मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, मैं बस आपको समझाने के लिए लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, कमेंट का इस्तेमाल किया। तो कमेंट क्या होता है? कमेंट ऐसी लाइन होती है जिसे ब्राउज़र एग्जीक्यूट नहीं करता, ये बस समझाने के पर्पज़ से होती है, ताकि अगर हम बाद में अपनी फाइल को कभी देखें तो हमें समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये जो हमने कोड लिखा है इसका क्या मतलब था। तो बस ये ईजी टू रीड पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पर कमेंट बनाया है। तो कमेंट लिखने का क्या तरीका होता है? तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये लिखिए, इसके बाद यहाँ पर आप डबल डैश, यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए और उसके बाद फिर डबल डैश लगा दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट बन जाएगा। मतलब यहाँ पर इसे ब्राउज़र एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बस ये आपके समझने के पर्पज़ से लिखा गया होगा। अब हमारे पास एक शॉर्टकट है इसको करने के लिए। तो वो शॉर्टकट क्या है, आप कुछ भी टेक्स्ट जो लिखना चाहते हैं यहाँ पे पहले वो लिख दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्लैश दबाइए, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, तो क्या करेगा, इसे कमेंट बना देगा। तो ये हो गया इसका एक शॉर्टकट। आप इसे जब दोबारा कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा अपने पुराने स्टेट में। तो ये हो गया कमेंट। तो मुझे यकीन है कि आपको कमेंट भी समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी हेडिंग टैग के बारे में, पैराग्राफ टैग के बारे में, और कुछ और बेसिक टैग्स हम लोग HTML में इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में। तो बस दोस्तों, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।